फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रियाली के पीड़ितों ने आज सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। किराए का वादा अधूरा, फ्री में रह रहे भवन के मकान मालिक भी घर खाली करवाने पर अड़े व बेसहारा परिवारों ने मांगी रहने लायक जमीन और पक्का आश्रय सरकार से। जिला कांगड़ा के इस क्षेत्र में एक बार फिर सरकार व प्रशासनिक उदासीनता के कारण बेबस परिवारों की तकलीफ सामने आई है। पौंग झील से छोड़े गए पंचायत में कई परिवारों के मकान, जमीन और फसल सब बहा दी और अब 4 महीने बाद भी इन परिवारों को कोई भी न राहत मिली और न कोई आश्रय। ठंड बढ़ रही है पर उम्मीदें कम हो रही हैं। इसी दर्द के साथ आज पीड़ितों ने मुख्यमंत्री को अल्टीमेटम भेजा है। गौरतलब है कि 6 अगस्त 2025 की वो सुबह जब मंड बहादुरपुर के लोगों ने अपनी आंखों के सामने पानी को घरों की दीवारों को गिराते व खेतों को निगलते और अपनी उम्र भर की कमाई को बहाते देखा। शुरुआत में थोड़ी राहत मिली, कुछ किलो राशन व कुछ दिलासे और किराए का घर देने का वादा, पर वादा सिर्फ कागजों तक रहा। सर्द हवाओं के बीच अब इन परिवारों के सिर से छत भी छीनती जा रही है। इस मामले में रमेश दत्तकालिया समाजसेवी ने बताया कि सरकार ने कहा था कि किराए के मकान का खर्च व मकान बनाने के लिए धन देगी, लेकिन आज तक किसी फाइल ने उनकी तकलीफों की तरफ रुख नहीं किया। ये लोग ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। अगर 10 दिन में कार्रवाई नहीं होती तो हम सड़क पर उतरेंगे और विधानसभा तक जाएंगे। शाम मोहम्मद व बारू व मोहम्मद ईस मासूम और बख्शो देवी ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी अचानक उजड़ गई। मेहनत मजदूरी करके चलने वाला परिवार अब इस दुविधा में है कि किराया कैसे दे और फ्री में रहने के लिए दिए मकान मालिक भी घर खाली करवाने लगे हैं तो जाए कहाँ। बच्चों की स्कूल कॉपियां भीग चुकी हैं। औरतें रात भर जगती हैं कि कहीं बारिश फिर से ना आ जाए। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, मेरी माता और मैं और मेरा भाई अपंग हैं। पहले झुग्गी गिरी, फिर पक्का मकान भी पानी ले गया। अब ठंड में खुले आसमान के नीचे कैसे जिंदा रहें। सरकार हमें कहीं रहने लायक जमीन ही दे, बस इतनी ही गुहार है। सरकारी फाइलें इंतजार कर सकती हैं, लेकिन इन परिवारों की रातें नहीं। हर दिन उनकी आंखों में यह सवाल तैरता है, क्या हमें भी इस देश में रहने का हक है। इस मामले में पीड़ित परिवारों की मांग साफ है, एक टुकड़ा जमीन और एक छत, ताकि उनका जीवन फिर से पटरी पर लौट सके। तो किस लिए आए आप और क्या मामला है? सर यही है कि बाढ़ के कारण जो हमारा नुकसान हुआ था, सरकार ने बोला था कि हम कुछ देंगे, बट अभी तक कुछ दिया ही नहीं। किसी के घर में रह गए किराया दे के। सरकार ने यह भी बोला था कि जब तक घर नहीं बनते हम किराया देंगे, बट वो भी नहीं दिया है अभी तक। तो सरकार से यही निवेदन है कि हमारा हल किया जाए। सब कुछ बह गया, अभी तो कुछ भी नहीं बचा। बस यही है कि हमारा हल किया जाए, जो हमारा मुआवजा मिलता है वो दिया जाए, बस ये। जहाँ पहुँचा था इन लोगों के साथ, ये वही लोग हैं जिनको बाढ़ प्रभावित लोग 2023 में भी इनके ऊपर बाढ़ का प्रकोप रहा और 2025 में भी बाढ़ का प्रकोप रहा। आज ये वो लोग हैं जिनके मकान चले गए, मकान बह गए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इनको 1 रुपये का भी कोई राहत राशि नहीं मिली जी मिल रहा। किराए के नाम पर मात्र इनको एक 10 बाई 10 के त्रिपाल दिए गए थे, 5 त्रिपाल दिए गए थे आज से 3 या 4 महीने पहले, जब बाढ़ रियाली पंचायत में बाढ़ आई थी। लेकिन वो 10 बाई 10 के जो त्रिपाल हैं उनके अनुसार कैसे ये लोग रहेंगे। जिन घरों में ये लोग रह रहे हैं, जिन लोगों ने उन लोगों ने इनको मना कर दिया कि आप कहीं और चले जाएं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये निवेदन रहेगा कि कम से कम जल्दी से जल्दी इनको राहत राशि प्रदान की जाए। मैं इस ज्ञापन के माध्यम से 10 दिन का समय दे रहा हूँ सरकार को। उसके बाद जो भी धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ होगा उसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार व प्रशासन की होगी।